हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल। और इस समय हम लोग पढ़ रहे थे 14 नवंबर 2021 को हुए एनडीए एग्जाम के क्वेश्चंस के बारे में, यानी उस क्वेश्चन पेपर का हम लोग एनालिसिस कर रहे थे। और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिनोनिम्स के क्वेश्चन और साथ ही साथ 5 इडियम्स के क्वेश्चन। और इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे 10 एंटोनिम्स पूछे गए हैं उनके बारे में, और फिर जो इडियम्स के बचे हुए क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और सबसे पहला जो हमारा इसमें शब्द है, वर्ड है, वो है लॉपसाइडेड। और लॉपसाइडेड मीन्स क्या होता है, तो सही इसका एंटोनिम्स हमको बताना होगा। और ऑप्शन यहाँ पर आ चुके हैं। और लॉपसाइडेड मीन्स होता है एक तरफा, यानी एक तरफ को झुका हुआ। लॉपसाइडेड यानी वो बैलेंस नहीं है, उसे हम कहते हैं लॉपसाइडेड। पहला ऑप्शन है पार्शियल। और पार्शियल मीन्स होता है आंशिक रूप से, यानी बहुत ही थोड़ा टू स्मॉल इन क्वांटिटी, पार्शियल। उसके बाद आता है क्रूक्ड। और क्रूक्ड मीन्स होता है नॉट स्ट्रेट, यानी कि सीधा नहीं, टेढ़ा मेढ़ा, उसे हम कहते हैं क्या, क्रूक्ड। उसके बाद आता है अनइक्वल। और इक्वल के साथ अन लगा हुआ, यानी हो जाएगा विपरीत, बराबर नहीं, यानी कोई भी चीज़ बराबर नहीं है, बैलेंस नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, अनइक्वल। फिर अगला जो वर्ड हमारा वो है बैलेंस्ड। बैलेंस मीन्स होता है संतुलित। और यहाँ पर हमको क्या बताना है, यहाँ पर हमको बताना है एंटोनिम्स। तो देखिए 3 जो वर्ड हैं ऊपर वाले वो कहीं ना कहीं सिनोनिम्स इसके दिखाई पड़ रहे हैं लॉपसाइडेड के, यानी उनमें भी आंशिक है, नॉट स्ट्रेट है, अनइक्वल है। तो ये हो गए सभी सिनोनिम्स और सही आंसर होगा बैलेंस्ड यानी संतुलित। ये इसका एंटोनिम्स होगा, क्योंकि लॉपसाइडेड मीन्स एक तरफ, यानी वो बैलेंस कंडीशन नहीं है। और फिर बैलेंस्ड मीन्स होगा संतुलित यानी सही कंडीशन। अगला वर्ड है प्रेस वर्दी। और प्रेस मीन्स होता है प्रशंसा करना, और वर्दी मीन्स योग्य, यानी जो प्रशंसा की योग्य है उसे हम क्या कहेंगे, सराहनीय, यानी कि एडमायरेबल उसे हम कह सकते हैं। और साथ ही साथ और भी कई सारे वर्ड्स हैं जिनसे हम इसे डिफाइन कर सकते हैं प्रेस वर्दी। सबसे पहला जो वर्ड है वो है एडमायरेबल। और देखिए एबल यहाँ पर लगा हुआ है। एडमायर मीन्स क्या होता है, प्रशंसा करना। तो एडमायरेबल मीन्स क्या होगा, प्रशंसनीय, यानी सराहना के योग्य। तो ये तो हो गया इसका सिनोनिम्स। फिर अगला वर्ड है कंडेमनेबल। और कंडेमनेबल मीन्स होता है हेटफुल, यानी घृणा से भरा हुआ, किसी से घृणा करना, घृणा के योग्य होता है कंडेमनेबल। और इसके बाद आता है कमेंडेबल। देखिए शब्द मिलते जुलते लग रहे हैं लेकिन दोनों आपस में बिल्कुल ही विपरीत है, बिल्कुल ही एंटोनिम्स है एक दूसरे के, कंडेमनेबल और कमेंडेबल। कमेंडेबल मीन्स होता है सराहनीय, यानी ये भी प्रशंसा के योग्य। और क्रेडिटेबल मीन्स भी होता है श्रेयकर, यानी ये भी कहीं ना कहीं प्रशंसा के योग्य। देखिए जो हमारा दिया हुआ वर्ड है ये पॉजिटिव टोन में है, और इनमें जो 3 वर्ड हैं वो भी पॉजिटिव टोन में दिए हुए। और यहाँ पर हमको क्योंकि बताना है एंटोनिम्स, तो अगर एलिमिनेशन का हम यूज कर रहे हैं तो निगेटिव टोन वाला शब्द हमारा सही आंसर होगा कंडेमनेबल। अगला वर्ड है यहाँ पर रेट्रोग्रेड। और रेट्रोग्रेड मीन्स क्या होता है, रेट्रोग्रेड मीन्स होता है यहाँ पर मेकिंग अ सिचुएशन वर्स, यानी किसी भी सिचुएशन को बदतर बना देना, बुरा बना देना, इज कॉल्ड होता है रेट्रोग्रेड। टू मेकिंग अ सिचुएशन वर्स, यानी किसी भी सिचुएशन को ख़राब कर देना कहलाता है रेट्रोग्रेड। और इसका जो सबसे पहला वर्ड है वो है प्रोग्रेसिव। और प्रोग्रेसिव मीन्स होता है आगे बढ़ता रहना, प्रोग्रेस करते रहना, प्रोग्रेसिव यानी एक निरंतर अच्छी अवस्था में चलती हुई। तो यही हमारा सही आंसर होगा। और निगेटिव का मीन्स होता है नकारात्मक, तो ये भी कहीं ना कहीं एक निगेटिव ही सेंस यहाँ पर दे रहा है। फिर आता है रिट्रीटिंग। और रिट्रीटिंग मीन्स होता है पीछे हटना। और रिवर्स तो हमारी जो कार होती है, बस कोई भी वाहन होता है उसमें देखिए रिवर्स का गियर होता है, आर वहाँ पर लिखा हुआ होता है, तो इसका मतलब भी होता है पीछे हटना। तो ये भी हमारे निगेटिव टोन के वर्ड हैं। और प्रोग्रेसिव एक पॉजिटिव टोन का वर्ड है, और यही हमारा सही एंटोनिम्स होगा। फिर अगला वर्ड है पैलेटेबल। पैलेटेबल मीन्स होता है एक्सेप्टेबल, यानी कि स्वीकार्य। कोई भी स्वीकार्य चीज़ है उसे हम क्या कहेंगे, पैलेटेबल कहेंगे। और सबसे पहला वर्ड ये आपको दिया हुआ है एक्सेप्टेबल, यानी एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, स्वीकार्य। तो ये भी इसका सिनोनिम्स हो गया। फिर अगला है एग्रीएबल, यानी मानने के योग्य। एग्री मीन्स होता है सहमत होना, और सहमत होने के योग्य, यानी वो भी कहीं ना कहीं आप किसी को स्वीकार करते हैं तभी आप किसी से सहमत होते हैं, तभी आप उसे स्वीकार करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं इसका सिनोनिम्स का अर्थ दे रहा है। फिर आता है अनएक्सेप्टेबल, यानी अस्वीकार्य, और यही इसका विलोम होगा, यही इसका एंटोनिम्स होगा। फिर अगला आता है प्लीजेंट। और प्लीजेंट मीन्स होता है अनुकूल। तो कोई चीज़ अगर आपके अनुकूल है तो वो आपके लिए स्वीकार्य जरूर होगी। तो ये भी कहीं ना कहीं इसके सिनोनिम्स का ही अर्थ दे रहा है। अगला वर्ड है माइक्रोस्कोपिक।
और देखिए माइक्रोस्कोपिक ये एक वर्ड है, और माइक्रोस्कोप मीन्स होता है सूक्ष्मदर्शी, जिससे हम किसी छोटी से छोटी वस्तु को वहाँ पर देखते हैं माइक्रोस्कोप की सहायता से। तो इसका जो अर्थ होगा वो भी, इसकी जो मीनिंग होगी वो भी कहीं ना कहीं एक छोटे से संबंधित ही होगा, यानी एक बहुत ही टू स्मॉल हम कह सकते हैं यहाँ पर कोई भी वस्तु होगी माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटी वस्तु। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है ब्रॉड बेस्ड, यानी ब्रॉड मीन्स होता है चौड़ा, एक व्यापक रूप में। तो यहाँ तो जो मेन हमारा वर्ड दिया हुआ है वो तो है एक छोटी सी वस्तु के लिए, और यहाँ पर जो पहला वर्ड दिया हुआ है ब्रॉड बेस्ड यानी व्यापक, तो ये इसका सही आंसर होगा। बाकी जो मिनट है तो एक समय का ये एक भाग है, छोटा सा भाग है, तो ये भी सिनोनिम्स कर दे रहा है। प्रिसाइज, और प्रिसाइज करना मीन्स स्पष्ट रूप से, उसके अलावा फाइन मीन्स अच्छा। तो माइक्रोस्कोपिक का जो एंटोनिम्स है वो होगा आपका ब्रॉड बेस्ड। अगला वर्ड है ऑब्ड्यूरेट। ऑब्ड्यूरेट मीन्स होता है जिद्दी। सबसे पहला वर्ड है फ्लैक्सिबल, और फ्लैक्सिबल मीन्स होता है तन्य या नर्म, जिसे हम कह सकते हैं, और यही इसका सही आंसर होगा। फिर अगला वर्ड है कैलस, और कैलस मीन्स होता है संवेदनाहीन, यानी काफ़ी कठोर हृदय का, जिसके अंदर संवेदना नहीं है उसे हम कहते हैं कैलस। फिर आता है इनसेंसिबल, यानी जिसके सेंस नहीं, इनसेंसिबल उसे कहा जाता है। फिर आता है ऑब्नॉक्शियस, और ऑब्नॉक्शियस मीन्स होता है घृणित या घिनौना कार्य कोई होता है उसे हम ऑब्नॉक्शियस कहते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर प्रोफाउंड, और प्रोफाउंड मीन्स होता है वेरी ग्रेट, यानी बहुत ही अच्छा, उसे हम क्या कहेंगे वेरी ग्रेट, यानी एक नॉलेज रखने वाला नॉलेजेबल पर्सन, उसे हम क्या कहेंगे प्रोफाउंड। और डीप, डीप मीन्स होता है गहरा। एक्सट्रीम मीन्स होता है अत्यधिक, और सिंसियर मीन्स होता है एक सिंसियर पर्सन। उसके अलावा सुपरफिशियल मीन्स होता है अल्पज्ञ, यानी कम ज्ञान रखने वाला, तो यही इसका विलोम होगा, क्योंकि प्रोफाउंड मीन्स होता है काफ़ी ज्ञान रखने वाला, नॉलेजेबल पर्सन, वेरी ग्रेट पर्सन इज कॉल्ड प्रोफाउंड। अगला वर्ड है यहाँ पर टर्बुलेंट, और टर्बुलेंस आपने शब्द सुना होगा। तो टर्बुलेंस मीन्स होता है कहीं ना कहीं एक उग्र का अर्थ यहाँ पर देता है, इन आ वायलेंट वे। टर्बुलेंट इज वायलेंट से आपको इसको याद रखना है, कहीं ना कहीं हिंसक या उग्र का अर्थ इससे हमको प्रदर्शित होता है टर्बुलेंट से। और पहला ही वर्ड है डिस्ट्रक्टिव, और डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव ये हमने पीछे पढ़ा था कल की क्लास में सिनोनिम्स के अंतर्गत। तो इसका मतलब होता है किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्शन करना। और फिर अगला वर्ड है अनस्टेबल, और अनस्टेबल मीन्स होता है अस्थायी, तो कोई चीज़ उग्र होगी तो अस्थायी होगी। फिर आता है कॉम मीन्स शांत। तो देखिए उग्र और शांत एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, या हम ये कह लें एंटोनिम्स हैं। स्टॉर्मी मीन्स फिर होता है तूफानी। फिर अगला वर्ड है डॉगमेटिक, और डॉगमेटिक मीन्स होता है हठ धर्मी, तो यही कहीं ना कहीं जिद्दी से ही इसका भी अर्थ आता है। सबसे पहला वर्ड है असर्टिव, और असर्टिव मीन्स होता है स्पष्ट रूप से। फिर अगला वर्ड आता है एमनेबल। एमनेबल मीन्स होता है खुशी से स्वीकार करने वाला। तो हठ धर्मी एक जिद्दी प्रवृत्ति यहाँ पर जाहिर होती है, और एमनेबल मीन्स होता है खुशी से स्वीकार करने वाला, यानी आराम से एक्सेप्ट करने वाला। बोल्ड मीन्स साहसी, और रिजिड मीन्स दृढ़ होता है। अगला वर्ड है फिकल, और फिकल मीन्स होता है अस्थिर, यानी कि जो स्थिर ना हो, नॉट स्टेबल। तो अस्थिर का सबसे पहले ही हमको यहाँ पर दिखाई पड़ गया क्या, स्टेबल, यानी जो स्थायी हो, स्थिर हो, और उसी का ये यहाँ पर विपरीत लिखा हुआ है, क्योंकि फिकल मीन्स होता है नॉट स्टेबल, अस्थिर। फिर आता है कैप्रिसियस, और कैप्रिसियस मीन्स होता है सनकी, यानी अगर कोई व्यक्ति है सनकी है तो वो कभी भी स्थिर नहीं रहेगा, हमेशा क्या रहेगा अस्थिर रहेगा, यानी कभी भी बदल सकता है। फिर अगला वर्ड है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल मीन्स होता है क्विक, यानी कि तेज़ी से। फिर आता है वैसिलेटिंग, और वैसिलेटिंग मीन्स होता है डमाडोल होना, यानी ये भी कहीं ना कहीं अस्थिर का ही अर्थ हमें देता है वैसिलेटिंग। तो ये हमारे 10 एंटोनिम्स थे जो कि कल के एग्जाम में पूछे गए थे, और कुछ इडियम्स के क्वेश्चन बचे हुए थे, क्योंकि 5 हमने कल की क्लास में किए थे और 5 और क्वेश्चन बचे हुए थे, तो उनको हम आज कवर करेंगे। तो इस प्रकार से 30 क्वेश्चन वोकैब सेक्शन वाले हमारे कवर हो जाएंगे। तो पहला इडियम से यहाँ पर टू पुल अप। टू पुल अप, तो हमने यहाँ पर आपको पहले ही बताया था किसी भी इडियम्स का डायरेक्ट अर्थ नहीं होता कि आप उसकी यानी आप उन वर्डों को देख कर सही मीनिंग वहाँ पर निकालें। जैसे पुल अप, तो पुल मीन्स होता है खींचना, अप मीन्स ऊपर, ऊपर खींचना। देखिए पहला ही आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है टू लिफ्ट हैवी वेट, तो हैवी वेट उठाना, तो ये इसका लेकिन एक्चुअल अर्थ नहीं होगा। इसका सही मीनिंग होगा टू चेक वन सेल्फ, यानी स्वयं को चेक करना, टू पुल अप। बी आउट ऑफ एक्शन,
बी आउट ऑफ एक्शन, और इसका जो सही मीनिंग होगा वो होगा टू बिकम डाई फंक्शनल। अगला इडियम्स है लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स, और इसका जो सही मीनिंग होगा वो होगा लर्निंग थिंग्स थ्रू डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंसेस, यानी कठिन एक्सपीरियंसेस के आधार पर चीज़ों को सीखना इज कॉल्ड लर्निंग फ्रॉम द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। अगला वर्ड है रेज सम हैकल्स, और रेज सम हैकल्स का मतलब होगा टू एनॉय। फिर अगला वर्ड है इमाइन ऑफ लेटर्स। इमाइन ऑफ लेटर्स का मतलब होता है एक विद्वान व्यक्ति, ए स्कॉलर इन लिटरेचर, इसका सही मीनिंग होगा। तो ये हमारे जो यानी कि 10 इडियम्स भी कंप्लीट होते हैं, साथ ही साथ एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट होते हैं। आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहे, और हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर हमने जो ये हमारा एनडीए का पेपर है वो भी हमने वहाँ पर डाल रखा है, और साथ ही साथ जो आंसर की है वो भी हमने अपने चैनल पर डाल रखी है, सभी 50 क्वेश्चंस की, तो भी आप वहाँ से देख सकते हैं, और जो अपना क्वेश्चन पेपर है वो वहाँ से मिलान कर सकते हैं, और सॉल्यूशन भी हमने यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से दे दिया। और हम ट्राई करेंगे कि जल्दी जो सीडीएस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं वो कैब वाले, उनको भी हम यहाँ पर अपने चैनल पर ला सकें। तो मीट यू इन नेक्स्ट क्लास, थैंक्स फॉर वॉचिंग।